माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस सब लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ और एक न्यू वांगशंग फैन फिक्शन लेके आई हूँ जिसका नाम है लविंग यू इज़ हीलिंग मी। सो चलो इसका थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोगों को मैं बता देती हूँ। ये जो स्टोरी है ना, ये एक रिपोर्टर है, रिपोर्टर एंड एक एक्टर के बारे में है। एक ऐसा रिपोर्टर जो कि हर एक फेमस इंसान की नाक में दम करके रखा है। अगर कोई फेमस एक्टर या फिर एक्टर्स को पता चला ना कि ये वेवोशन जो है उनकी टारगेट बन गया है, वो लोग जल्दी से अपनी ब्रेकअप करवा लेता है। हाँ, एकदम ही उनकी ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि उनको उनके कैरियर को लेकर डर लग जाता है। क्योंकि अगर एक बार वेवोशन किसी के पीछे पड़ जाए ना, तो उसकी जितनी भी सारी स्कैंडल है, वो किसके साथ रिलेशन में है, क्या कर रहा है, वो सब कुछ पता करता है एंड फिर उसे पब्लिक कर देता है। एंड आप लोग ये सोच रहे होगे ये सब करके विंग को क्या फ़ायदा मिल रहा है। अरे विंग तो बस यही चाहता है कि उसका कंपनी हमेशा नंबर 1 में रहे एंड उसे बहुत सारी पैसा मिले। एंड वो एंड बाकी लोग भी जैसे कि नॉर्मल पर्सन है, उनको तो मज़ा ही है ना हर सेलिब्रिटी के बारे में गॉसिप सुनना, उनकी किसके साथ अफेयर हो रहा है ये सब कुछ सुनना। इसलिए विंग भी वही काम करता है एंड उसको फेम भी मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है ये सब करके। एंड दूसरी तरफ हमारी लान बांगजी है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर विंग एक रिपोर्टर है तो वो वांगजी से कैसे मिलेगा, और अगर वांगजी से मिलेगा तो उन दोनों के बीच प्यार कैसे होगा, ये क्वेश्चन है ना। रुक जाइए, मैं आप लोगों को खुद बताऊंगा, बट कब बताऊंगा, जब आप लोग स्टोरी सुनोगे। तो स्टोरी सुनते रहो, और अगर इस स्टोरी की ये छोटा सा कंसेप्ट आपको पसंद आए तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो पर लाइक करो एंड कमेंट करो, ठीक है। मैं रोज़ स्टोरी डालने की कोशिश करूँगा। ओके, तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है दो शख्स से। हाँ, दो शख्स जो कि एक बहुत बड़ा होटल की तरफ देख रहा था एंड बोल रहा था, तुम श्योर हो ना वो दोनों यहाँ पे ही है। तो पीछे वाला जो शख्स है ना, उसने बोला हाँ मैंने एकदम कंफर्म करके आया है, बिलीव मी ये लोग यहाँ पे ही है। तो उसने बोला कितनी माले में है, तो वो बोला शायद चौथे माले में होगा। एंड उसने बोला ओके तो आ जाओ मेरे पीछे। एंड वो दोनों है ना, वो जो होटल है ना उसके एकदम पीछे चला गया था। एंड वो दूसरा जो शख्स है ना, वो अपनी सर को हिला रहा था एंड बोल रहा था ब्रेव ब्रदर एक बात बताइए मुझे, हम पीछे क्यों आए हैं। तो विंग जो है ना, हाँ वो दो रिपोर्टर जो है, एक है विंग एंड दूसरा है हमारी न्यूसन। तो विंग ने बोला हमें अगर न्यूज़ चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए तो हमें ऊपर जाना होगा, इसीलिए। तो वो न्यूसन अपनी सर को खुजाया एंड बोला तो हम तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं ना। तब विंग हमारी न्यूसन की तरफ देखा एंड उसके सर पे बहुत ज़ोर से तमाचा मारा एंड बोला अगर हम लोग सीढ़ियों से जाएंगे तो हम उनके बैल्कनी में कैसे जाएंगे एंड कैसे फ़ोटो खींचेंगे, बताओ मुझे। हाँ, तुम्हारे पास कितना भी दिमाग नहीं है। एंड उसने बोला ओह हाँ हाँ हाँ, बट बे ब्रदर यहाँ से हम कैसे जाएंगे, हम थोड़ी ना कोई स्पाइडरमैन है जो दीवार चढ़ के चले जाएंगे। एंड विंग जो कि उसके तरफ देखा बोला ओह गॉड, पता नहीं मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था जो मैंने अपनी असिस्टेंट के लिए तुम्हें चूज़ किया है। न्यूसन तुम तो बस मुझे पागल कर रहे हो बात करके, चुप रहो, एकदम चुप रहो, कुछ भी मत बोलना, बस मेरे पीछे पीछे आओ। और उसने बोला ओके 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 ठीक है बे ब्रदर। एंड फिर वो दोनों जो है ना, वो जो पाइप रहता है ना बाहर की साइड में, जिसको जो एकदम लंबा होता है एंड वो नीचे से एकदम छत पे छत तक चला जाता है वो पाइप। एंड विंग ने बोला हम इस पाइप को चढ़ के फ्लोर में जाएंगे। एंड वो न्यूसन एकदम डर गया, ब्रे बदर क्या आपका दिमाग ख़राब हो गया है, हम कोई स्पाइडरमैन थोड़ी ना है कि जो हम इस पाइप को मतलब पकड़ के एकदम चौथे माले में पहुंच जाएंगे, अगर गिर गए ना तो सीधा मौत आ जाएगा। तो इनने देखा बोला कुछ नहीं होता, तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। एंड वहाँ हमारी जो न्यूज़ ने बोला बे ब्रदर क्या मैं नीचे नहीं रह सकती। एंड विंग ने बोला और अगर एक भी सवाल बोला ना तो तुमको मैं कल ही ऑफिस से लात मार के निकाल दूंगा, देख लेना, मैं बॉस को कंप्लेन कर दूँगी, आओ मेरे पास मेरे साथ। एंड वो दोनों ही जो है ना, वो पाइप, क्योंकि वो पाइप थोड़ा सा मोटा था तो इसीलिए वो पाइप को वो लोग चढ़ के जा रहे थे। एंड न्यूसन जो है वो बोल रहा था बे ब्रदर मैं गिर जाऊँगा। एंड विंग बोल रहा था चुप हो जाओ चुप हो जाओ, एक भी सवाल मत करना, एक भी बात मत करना, अगर उनको पता चल गया ना और मैं कोई फ़ोटो नहीं मिला ना मुझे तो सच में मैं तुमको मार डालूंगी। अरे तो ओके ओके ब्रदर। एंड उसके बाद तो वो दोनों मतलब हमारी विंग जो है वो तो इजीली वहाँ पे चढ़ गया था, ऐसा लग रहा था कि विंग ये काम ना जाने कितनी बार किया है। हाँ,
उसने बहुत बार ये काम किया है, बट नियो सेन के लिए ये बहुत न्यू था। वो कभी भी ऐसा हरकत ज़िंदगी में कभी नहीं किया। और वो बोल रहा था, मैं मुझे कुछ पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं इस इंसान के साथ आ गई। मैं क्यों क्यों आगे बढ़ के बोला कि मैं इनकी असिस्टेंट बनूंगा। मेरा तो लग रहा है कि आज मैं मर ही जाऊंगा यहाँ से। एंड वो नीचे देखा, तो चौथे माले से अगर नीचे देखेगा उसको तो डर लगे ना, उसको एकदम आंखें बंद कर ले। नहीं गॉड, नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इस बार के लिए मुझे बस बचा लो प्लीज़ गॉड, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड विंग जो एकदम ही जो फ्लोर था ना जहाँ पे उसे पहुँचना था बेल्कनी में, वो लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। एंड हमारी जो विंग है ना, वो नियोसन की तरफ देखा एंड देखा कि नियोसन अपनी आंखें बंद करके कुछ बोल रहा था। उनको इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी जो बैग है जिसमें उसकी जो कैमरा रिकॉर्डर जितनी भी कुछ है ना, सब उस बैग में है। तो विंग जो कि उसकी जो जूते थे ना, वो अपनी जूते को खोला एंड फिर वो नियोसन के मुंह पे मारा। एंड नियोसन एकदम अपनी आंखें खोल लिया एंड वो विंग की तरफ देखा एंड विंग ने बोला धीरे से कि ऊपर आ जाओ। एंड फिर नियोसन जो है वो थोड़ा हिम्मत करके फिर वहाँ पे आ गया एंड वो दोनों उस बैल्कनी में चला गया था। एंड विंग ने बोला जल्दी से बैग के सामान खोलो। एंड फिर वो जो नियोसन है ना, वो सारी बैग के सामान जो है ना उसे खोलने लगा। एंड विंग अपनी जो कैमरा है एंड उसके बाद वॉइस रिकॉर्ड करने वाले जो चीज़ें हैं ना, वो सब कुछ विंग ने निकाल लिया था। एंड उसके बाद उसने बोला तुम श्योर हो ना वो लोग यहाँ पे आएंगे? एंड उसने बोला हाँ ब्रदर, वो लोग आएंगे, मैंने पता किया था। एंड विंग ने बोला तो तुम जो है चुप होके यहाँ पे रहो। एंड वो घड़ी के तरफ देखा तो वहाँ पे 9 बज रहे थे। विंग ने बोला टाइम हो गया है, वो लोग अभी यहाँ पे आएंगे। एंड ऐसा ही हुआ। शायद 5 मिनट बाद ही उस रूम में पहले एक लड़की आई, जिसको देख के विंग ने बोला फाइनली अब दूसरा आना बाकी है। एंड विंग वेट कर रहा था। एंड उसके बाद ठीक उस जब लड़की वहाँ पे आई ना, वो एक्ट्रेस वहाँ पे आई, उसके बाद ही उसके पीछे और एक एक्टर वहाँ पे आ गया था। एंड विंग ने स्माइल किया बोला हाँ विंग, तेरा शक कभी भी झूठ नहीं हो सकता। तो जब भी सोचता है कि इसके साथ इसकी अफेयर है, वो हो ही जाता है। एंड इस बार भी तूने एकदम सही जगह पे तीर मारा है। एंड ये देखने के बाद वो अपने कैमरे को चालू कर लिया था। फिर उस रूम में जो जो चीज़ हुआ, विंग जो रिकॉर्ड कर रहा था नियोसन जो है ना, वो एकदम शॉक था। वो आज से पहले ऐसा चीज़ नहीं देखा था। वो जो है दो एक्टर एंड एक्ट्रेस था ना जो वहाँ पे था, दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस था। एंड दोनों ऐसा प्रिटेंड करते थे कि एक दूसरे के दुश्मन है। एंड हमारी जो न्यूज़ है ना, उससे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमेशा न्यूज़ आता था कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। बट यहाँ पे तो कुछ और ही सीन चल रहा था। एंड न्यूज़न अनबिलीवली विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग एक इंसान था जिसने बोला था कि नहीं इन दोनों के बीच रिलेशन है। तब कोई बिलीव नहीं किया था। एंड विंग ने बोला था कि मैं जल्दी ही प्रूव लाऊंगा। एंड प्रूव उनके सामने है एंड सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। एंड वो दोनों रूम में जाने के बाद ही एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहा था। एंड विंग जो एक स्माइल कैन बोला मैंने बोला था ना मैं प्रूफ लेके आऊँगा, मुझे प्रूफ मिल गया। अब तो मेरा प्रमोशन और भी ज़्यादा पक्का हो गया है। अब मैं एक सीनियर रिपोर्टर बनने वाली हूँ, यस। एंड ये बोलने के बाद तो वो नियोसन की तरफ देखा, नियोसन का एक आँख मरा एंड नियोसन बस शॉकिंगली देख रहा था। सच में वो विंग को शॉकिंगली देख रहा था। एंड विंग जो जल्दी से उसे जितना फुटेज चाहिए था, अब वो उतने फुटेज को लिया। एंड फिर वो विंग हमारी नियोसन की तरफ देखा बोला चलो आ जाओ नीचे आ जाओ। एंड फिर वो जो है वो नीचे चढ़ के मतलब पाइप में फिर से चढ़ के नीचे चला गया था। एंड हमारी नियोसन जो एक बार देख रहा था, एक बार नीचे देख रहा था, एक बार उस रूम की तरफ देख रहा था। एंड विंग नीचे से मतलब वो पुकार भी नहीं सकता। एंड वो नियोसन को देख रहा था। एंड नियोसन जो फिर बोला हाँ। एंड वो फिर जल्दी से नीचे आना रहा था। उसे डर लग गया कि अभी अगर वो पकड़ा जाए, इसलिए वो ना जल्दी जल्दी चढ़ रहा था। एंड वो एकदम ही पूरा नीचे आ गया था। अभी बस एक माले की शायद थोड़ा बाकी था। एंड वो मतलब इतनी ज़्यादा हड़बड़ा गया ना, वो वहाँ से एकदम नीचे गिर गया। एंड उसको इतनी ज़ोर से उसके बम में लगा ना, एंड वो बोला वो एक चिल्लाया। एंड विंग जो जल्दी से नियोसन के मुँह में हाथ रखा, बोला क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? हाँ। है ना, उसने बोला बे ब्रदर मुझे बहुत ज़्यादा लग गया है। एंड वो अपनी बम को जो है ना वो सहला रहा था। एंड विंग देखा एंड बोला तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। हाँ नियोसन, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हो के अब चलो यहाँ से। एंड नियोसन उठ ही नहीं पा रहा तो उसे बोला नहीं बे ब्रदर मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एंड विंग ने देखा एंड अगर अभी हम यहाँ पे और टाइम रहे ना तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, आओ यहाँ से। क्योंकि वो जो होटल है ना वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट होटल है। एंड वहाँ पे हमेशा रिच इंसान ही आता है। एंड
वो दोनों तो मतलब बहुत मुशक्क़त करके, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करके यहाँ पे आए थे। जब वो लोग वहाँ पे बात कर रहे थे ना, तब भी वहाँ से शोर है, कौन है वहाँ, कौन है? एंड विंग एंड नियोसन एक दूसरे की तरफ देखा, एंड विंग ने बोला शिट। एंड ये बोलने के बाद तो वो जो अपनी जूते नियोसन की तरफ फेंक के मारा था ना, वो उस जूते को उठाया नहीं, वो एक पैर में उसका जूता था, दूसरा पैर खाली था। एंड नियोसन को उसने उठाया, उठाने के बाद नियोसन उतना ज़्यादा चल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके बहुत ज़ोर से लगा था। वो दोनों ही वहाँ से भागने लगा, एंड एकदम ही वो जब एकदम रास्ते में पहुँच गए थे ना, एंड वो दोनों छुप गए, एंड वो लोग वहाँ पे ढूंढ रहे थे। एंड विंग ने बोला तुम्हारे साथ तो मैं ज़िंदगी में और नहीं आऊँगा, तुम मुझे मरवाओगे। एंड ये सॉरी सॉरी ब्रेव ब्रदर सॉरी। एंड उसके बाद वो जो बॉडीगार्ड था ना, मतलब गार्ड थे, वो वहाँ से चला गया। एंड फिर वो दोनों जो है ना, बचते बचते वहाँ से आ गए थे, एंड अपनी गाड़ी में बैठा। एंड विंग जो नियोसन की तरफ देखा, एंड बोला देखा मैंने क्या बोला था। एंड उसने बोला मान गए ब्रेव ब्रदर, आपको आपने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। एंड हमारी जो विंग है ना, वो जल्दी से वो जो फुटेज है ना, वो अपने लैपटॉप में लिया, एंड वो पूरा फुटेज को देखने लगा। एंड वो देखने के बाद बोला ओ माय गॉड, ये तो कल एकदम गरम गरम न्यूज़ मिलने वाला है, हॉट सन न्यूज़। कल हर जगह पे, हर एक जगह पे चलेगा कि हमारी चाओ लुशी एंड यंग यंग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। एंड अब तक उन्होंने जो भी किया है, जितनी भी फाइट किया है, सब कुछ फेक है। कितना मज़ा आएगा ना, बताओ। एंड वो ऐसा बोला था। एंड यस ने बोला बे ब्रदर, अगर इनको लाइफ में कोई इफ़ेक्ट पड़ा तो तब क्या होगा? वही ने बोला तुम आम खाओ ना, गुठली क्यों कीन रहे हो? हमें क्या है इनकी लाइफ में कुछ भी हो, हमें बस न्यूज़ से मतलब है। हम न्यूज़ लेंगे एंड चले जाएंगे, ठीक है ना। एंड ये बोलने के बाद वो गाड़ी को चलाया, एंड फिर उसकी ऑफिस है ना, वहाँ पे पहुँच गए थे। एंड ऑफिस पहुँचने के बाद, क्योंकि उसके ऑफिस में अभी भी लोग थे जो कि रात को भी काम करते, क्योंकि रिपोर्टर है तो आधे रात पे भी तो बहुत सारी न्यूज़ आता है ना, जिससे। एंड विंग एंड नियोसन वहाँ पे पहुँचा तो सब लोग उन दोनों को देख रहे थे। एक की पैर पे मतलब जूते नहीं था, एक जूता था, दूसरा जूता नहीं था। एक जो अपनी बम को सुझा मतलब सहला रहा था, एंड थोड़ा सा लंगड़ा के चल के आ रहा था। तो उन दोनों को देख के शौक थे, एंड बोला तुम दोनों को क्या हुआ है? एंड विंग ने बोला एक बेवकूफ़ के साथ अगर जाऊंगा तो और क्या होगा, देखो मेरी इतनी ब्रांडेड जूते मैंने उस होटल के नीचे रख के आ गई, मैं उठा भी नहीं पाई इस बेवकूफ़ के चक्कर में। एंड जो दूसरा था ना, दूसरा मतलब जो उन्हें पूछ रहे थे, तो वो नियोसन की तरफ देखकर बोला तो इसका ये हालत क्यों हुआ, इसके अंदर मतलब ये इस तरीके से चल क्यों रहा है। तो हमारी विंग ने बोला हाँ, बेवकूफ़ को लेके जाऊंगा तो बेवकूफ़ के साथ ऐसा ही होगा ना। तो नियोसन ने बोला रे ब्रदर, मैं आपकी तरह थोड़ी ना कोई स्पाइडरमैन हूँ, जब मैं यहाँ वहाँ से चलाऊँ, मैं नहीं चल सकती वहाँ से। एंड फिर भी आपने देखा मैंने कितनी मेहनत करके ऊपर तक पहुँचा, वो तो बस नीचे आते समय मुझे लग गया। एंड विंग ने बोला हाँ हाँ हाँ। एंड फिर जो हमारी चैंग था ना, उसने बोला तो तुम लोग जो करने गए थे क्या तुम्हें वो मिल गया? एंड हमारी विंग जो जियांग चैंग की तरफ देखा और बोला चैंग, तुम्हें क्या लगता है मैं खाली हाथ आने वाली इंसान हूँ? अब तक मैं कभी खाली हाथ पे आई हूँ? तो जो हमारी चैंग था ना, वो शॉकिंग देखा, नहीं नहीं प्लीज़ ये मत बोलना कि अभी कुछ टाइम पहले तुमने जो मुझे बोल के गए थे वो सही है। एंड मैंने बोला ऑफ कोर्स वो सब सही है मेरे ब्रदर, वो दोनों रिलेशनशिप में है। एंड हमारी जो जियांग चंग था उसने बोला क्या सच में? एंड विंग ने बोला चलो मैं तुम्हें प्रूफ दिखाती हूँ। उसके बाद जब वो वीडियो चालू किया, सब लोग वहाँ पे देख रहे थे, सब लोग शॉक थे। एंड वो सब लोग विंग के तरफ देखा और बोला मान गए तुम्हें विंग? उन्होंने बोला यस, मानना तो पड़ेगा ही ना। उसने बोला हाँ, ये सब हरकतें तुम ही कर सकते हो। एंड विंग ने हंसा। एंड तब भी उसके बॉस आ गए वहाँ पे। एंड उसके बॉस जो है मिस्टर जो ली था, उसकी बॉस मिस्टर ली था, जो कि उस न्यूज़ जो था ना, न्यूज़ चैनल की बॉस था। एंड वो उसने विंग की तरफ देखा एंड बोला क्या इस बार भी तुमने वो ले आए जो लेना था, जो तुमको मैंने बोला था? एंड उसने बोला मैंने कर दिया है, देखिए। एंड उसके बाद उसके बॉस ने देखा, बोला चलो तुम्हारी प्रमोशन पक्का हो गई है, आज से तुम सीनियर रिपोर्टर बन गए हो। एंड विंग ने एक डेविल्स स्माइल किया एंड बोला थैंक यू बॉस। एंड उसके बॉस ने बोला एंड फिर वो घर पे चला गया था। एंड नेक्स्ट डे सुबह चाइना की हर एक टीवी में, हर एक जगह में बस वही सारे बातें चल रहा था। एक जगह पे एक साइड में उन दोनों जो एक्टर एक्ट्रेस था ना, उन दोनों की फ़ोटो मतलब वो किसिंग वाली वीडियो चल रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग की फ़ोटो लगा हुआ था कि इस रिपोर्टर ने इन दोनों को फाश कर दिया है, अब तक इन्होंने इतनी सारी झूठ बोला। एंड दूसरी तरफ
हमारी जो विंग है वो तो आराम से सो रहा था क्योंकि उसे प्रमोशन भी मिल गया है एंड वो जो करना चाहता था वो भी मिल गया है। एंड विंग की मतलब बहुत ज़्यादा ही वाहवाही हो रहा था कि विंग जो फिर से और एक स्कैंडल को बाहर लेके आया है, ऐसा ही चल रहा था। एंड उसकी जो इंस्टाग्राम वगैरह जितनी भी जगह है ना, उसकी फॉलोअर्स और भी ज़्यादा बढ़ गया था। हमारी विंग एक बहुत फेमस रिपोर्टर था क्योंकि उसकी ये सब कांड की वजह से लोग उसे अब बहुत ज़्यादा ही मतलब पसंद करने लगा था कि ये रिपोर्टर बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला है, ये ऐसे कैसे कर लेता है, ये तो सबका ही न्यूज़ बाहर लेके आ जाता है, किसी की भी रिलेशन को सीक्रेट नहीं रख पाता है। एंड विंग जो बहुत खुश था। ऐसे ही जो है 2 हफ्ता बीत गया था। इन 2 हफ्ते में विंग को बहुत ज़्यादा फेम मिल गया था। वो हर चैनल पे उन उसको लेके एंड उन 2 एक्टर एक्ट्रेस को लेके बातें चल रहा था एंड विंग बहुत खुश था। एंड आज वो ऑफिस गया एंड ऑफिस जाने के बाद उसने देखा उसकी बॉस उसकी केबिन के सामने ही खड़े थे। विंग ने बोला ये खसूट बुड्ढा फिर से आ गया है, पता नहीं इस बार मुझे कौन सा क्या देगा, पता नहीं। ये बोल के वो जा ही रहा था एंड तभी उसके बॉस ने बोला विंग। विंग ने पीछे मुड़ के देखा, बोला हाँ बॉस बोलिए। एंड उसके बॉस ने बोला तुम्हारे लिए काम है, आ जाओ अंदर मेरे कैबिन में। एंड विंग जो कि जियांग चैंग की तरफ देखा, जियांग चैंग ने बोला हाँ जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे लिए और काम आ गया, अब तो तुम्हें और भी फेमस सी मिल जाएगा। एंड विंग ने बोला ठीक है मैं जाती हूँ, देखती हूँ इस बार मेरे लिए कौन कौन सा काम है। तो ऐसे ही बोल के वो अंदर चला गया था। एंड अंदर जाने के बाद वो उसकी बॉस उस कैबिन में बैठा हुआ था। एंड विंग ने बोला बॉस आपने मुझे क्यों बुलाया। तब उसके बॉस ने बोला तुम्हारे लिए और एक काम है। तो उसके बॉस ने जब ये बोला ना, विंग ने उसके बॉस की तरफ देखा और बोला काम, कैसा काम। एंड उसके बॉस ने बोला, उसके बॉस जो है ना उसके लैपटॉप को आगे बढ़ा दिया था। एंड विंग जो उसके बॉस की तरफ देखा एंड फिर लैपटॉप की तरफ देखा एंड बोला क्या। उसके बॉस ने बोला इस इंसान की अगर पता करो इस इंसान की कोई भी स्कैंडल या फिर कुछ भी है या नहीं। एंड विंग ने देखा एंड बोला द लान वांग जी। अब लान वांग जी के स्कैंडल के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, जितना मुझे पता है ये उस तरीके नहीं है। एंड हमारी जो बॉस था ना उसने बोला तुमने तो जाओलोशी के टाइम पे भी ये बात बोला था एंड मैंने बोला था कि ध्यान दो देखो मिल भी सकता है, मिला ना तो इसका भी मिल सकता है। एंड विंग ने बोला हाँ वैसे सही बोला है, ये जितना ज़्यादा एरोगेंट है हो भी सकता है इसका कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड हो ही सकता है। एंड उसका बॉस ने बोला वही तो, तुम्हें बस वही बाहर लाना है कि इसका जो है बॉयफ्रेंड कौन है पता करो। एंड ने अपने सर को हिला दिया था एंड बोला ओके बॉस आपने जब बोला है तो मैं तो ऐसा करूँगा ही। एंड आप मुझे ये बताइए इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। एंड उसके बॉस ने उसके तरफ देखा और बोला तुम नहीं सुधरोगे। वही ने बोला बॉस आपको पता है एक न्यूज़ लाने के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है, आपको तो पता ही होगा। पिछली बार जब मैंने वो जालोशी वाला काम करने गई थी मेरी एक ब्रांडेड शूज़ गायब हो गया था, मैंने उसको खो दिया, उसका प्राइस कितना ज़्यादा था, आपने उसका पेमेंट भी मुझे नहीं दिया। एंड आप मुझे बताइए कि आप मुझे क्या दोगे। उसके बॉस ने बोला तुम बहुत लालची हो विंग, बहुत लालची। विंग ने बोला बॉस आपसे ही सीखी हूँ जो हूँ। उसके बॉस ने उसकी तरफ देखा और बोला ठीक है जो चाहिए मांग लेना मैं दे दूँगी, बट मुझे एक अच्छा सा न्यूज़ चाहिए जो कि मेरी कंपनी को फिर से ऊपर लेके आ जाए। एंड विंग ने बोला पहले से ही आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है और कैसे लेके जाऊँ। उसके बॉस ने बोला ये लान वांग जी बहुत फेमस है, हर एक इंसान इसके लिए पागल है, अगर इसका कोई स्कैंडल मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, मेरी चैनल तो और भी हिट हो जाएगा। एंड विंग उसके बॉस को देख रहा था, कुछ टाइम पहले उसकी बॉस उसे लालची बोल रहा था एंड अब भी उसका बॉस सेम हरकत कर रहा है। एंड विंग ने बोला हाँ ये इंसान मुझे लालची बोल रहा था। ये बोलने के बाद वो बाहर चला गया था। एंड बाहर जाने के बाद न्यू सेन, तब उसके बाद हमारी जो जियांग चैंग तब वैन चिंग वो सब विंग के पास आ गया था एंड बोला अब क्या मिला है तुम्हें। एंड विंग ने बोला द लान वांग जी द सुपरस्टार। एंड हमारी जो जियांग चैंग ने बोला इस बार नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा इस बार, ये वो वाला इंसान एक नंबर की रूड है, तुम्हें उसके बारे में पता है। विंग ने बोला जितना भी पता है, हाँ ये तो पता है कि ये बहुत फेमस है, अब इसके पीछे भी घूमना होगा, पता करना होगा। हाँ मैं ये सब करते करते मेरी जो स्किन है उसको एकदम मैंने ख़राब कर दिया। अब तो मैं थोड़ा सा एक लॉन में जाऊँगा एंड अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करूँगा। एंड हमारी जो जियांग चिंग है ना उसने बोला हाँ कर लो जो करना है कर लो, बट डील लगो मेरे साथ, तुम इसका कोई भी स्कैंडल बाहर नहीं ला पाओगे। एंड विंग ने देखा एंड बोला वो तो दिखा जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है कि किसी का स्कैंडल नहीं बनी। एंड ये लोग तो एक्टर है, एक एक्टर की इतनी सारी स्कैंडल होता है ना कि मैं क्या बोलूँ। एंड ये लोग
एक दूसरे के साथ रिलेशन में तो जाता ही जाता है, तो मुझे बस ढूंढना है कि ये लान वांगी की कौन सा गर्लफ्रेंड हो सकता है। अभी मुझे थोड़ा सा बताओ, ये कुछ टाइम तक किस किस के साथ मतलब शो किया है। तो हमारी जो न्यू था ना, उसने बोला हाँ ठीक है मैं ले आऊँगा अभी बाहर करके। उसके बाद विंग चला गया था एंड उसके बाद 2 दिन बाद हमारी विंग उसके काम को करने लगा था, लान वांग जी को फॉलो करना। हाँ, विंग ऐसा ही करता था। जब भी उसे मिलता था कि इस एक्टर के बारे में पता करो, तब वो रात दिन बस उस एक्टर की पीछा करता था एंड वो पता करता था कि वो एक्टर कहाँ जा रहा है, किसके साथ मिल रहा है, हर कुछ। तो विंग अभी भी वही कर रहा था, वो लान वांग जी के पीछा कर रहा था, लान वांग जी क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। बट विंग 1 हफ्ते से सेम काम कर रहा था, बट उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था एंड विंग थोड़ा सा परेशान था कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये इंसान इतना शरीफ है, बट कैसे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसे ऐसा ही लग रहा था। उसने बोला नहीं, मुझे इसका स्कैंडल तो ढूंढना ही होगा, मुझे पता करना ही होगा कि ये कैसा है, किसके साथ है ये। ऐसा नहीं हो सकता कि ये किसी के साथ रिलेशन नहीं है, मैं नहीं मान सकती। एंड ऐसा करके वो ढूंढ रहा था एंड आज विंग को पता चला था कि लान वांजी एक पब में जाने वाला है एंड विंग ने एक स्माइल किया and बोला ओह पब, अच्छी बात है, यहाँ पे शायद मुझे कुछ गरम गरम सा न्यूज़ मिल सकता है। हाँ डेफिनेटली मुझे मिलेगा। अगर कोई पब में जा रहा है तो वो इंसान इतना तो शरीफ नहीं होगा, पता करना होगा कि ये किसके साथ जा रहा है। एंड ये बोलने के बाद विंग एकदम तैयार हो गया था, उसे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ गया था ना कि आज तो उसे न्यूज़ डेफिनेटली मिलेगा। इसके लिए वो अपनी जो कैमरास वगैरह जितनी भी सारी चीज़ था ना, उन सारी चीज़ों को एकदम मतलब तैयार कर लिया था एंड विंग रेडी हुआ। एंड उसके बाद हमारी जियांग चेंग को कॉल किया एंड बोला जियांग चेंग, आज फिर से मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि तुम जो सोच रहे थे कि लान वांगजी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो गलत है। एंड हमारी जियांग चेंग ने बोला तो क्या तुम्हें कुछ मिला है। विंग ने बोला मिला नहीं बट मिल जाएगा। एंड वो बहुत कॉन्फिडेंसली ये सब बोल रहा था। एंड जियांग चेंग ने बोला देखा जाएगा। एंड उन्होंने बोला देख लेना। उसके बाद वो अपनी गाड़ी को लिया एंड फिर वो वांगजी जो जहाँ उसके घर से जो जा रहा था ना, तो वहाँ से विंग ने हमारी वांगजी को फॉलो करना शुरू कर दिया था। एंड वांगजी जब उस पब में पहुंचा तो विंग भी उस पब में पहुंच गया था। वो सीक्रेटली गया था क्योंकि वहाँ पे उसके एक फ्रेंड था, तो विंग ने बोला एंड उसके फ्रेंड ने उसे अंदर आने दिया था। एंड विंग जो उसके बाद वांगजी को फॉलो कर रहा था, वांगजी जो एक कोने में जाके बैठ गया एंड वहाँ पे वो कुछ मतलब ड्रिंक नहीं कर रहा था, कुछ ऐसे ही पी रहा था। उसके बाद उसके कुछ फ्रेंड्स आए, वांगजी वहाँ पे बैठ के बात कर रहा था। उन्होंने बोला ये इंसान इतना बोरिंग क्यों है। एंड वो घड़ी में देखा क्योंकि 1 घंटा हो गया था वो यहाँ पे आए हुए, बट अभी तक उसे कुछ भी नहीं मिला। तो विंग ने बोला क्या आज मुझे कोई न्यूज़ मिलेगा भी या नहीं, पता नहीं कितनी दिनों से मैं इसके पीछे घूम रही हूँ बट अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। वो यही बोला था एंड तभी उसने देखा कि एक इंसान आया एंड वो शायद वांगजी के कुछ बोला एंड वांगजी जो उठ के वहाँ से जाने लगा एंड मैंने बोला ये कहाँ जा रहा है। हाँ, एंड वो वेटर किस क्या बोला था उसको, क्या ये कहीं जा रहा है किसी के साथ इस पब में, कोई कोई लड़की के साथ। यह बोलने के बाद उसका दिमाग की घोड़ा वो चलाना शुरू कर दिया था एंड वांगजी जब वहाँ से उठ के जा रहा था ना, उन्होंने बोला सही टाइम है, सही टाइम है, अभी अभी जाना होगा। एंड फिर वो उसी तरीके से वांगजी के पीछा करने लगा एंड वो लोग जो है ना, वो पब के एकदम ऊपर जा रहा था। उन्होंने बोला ऊपर जा रहा है, लगभग ये कहीं रूम में जाएगा एंड इसी रूम में शायद इसका कोई गर्लफ्रेंड या फिर कोई लड़की तो होगा ही होगा। हाँ हाँ विंग, कोई लड़का, कोई एक्टर इतना ज़्यादा शरीफ तो नहीं हो सकता। एंड वो खुश हो गया कि अब उसे न्यूज़ मिलेगा, एक धमाकेदार न्यूज़, वो भी लान वांगी द अक्रू या फिर द हैंडसम मैन की। वो बहुत खुश था एंड वो जब ऊपर जा रहा था ना एंड वांगजी जो कि अब आगे चल रहा था एंड विंग चल रहा था, तो वो चलते चलते अचानक वो अपनी थोड़ा सा पीछे मुड़ा एंड फिर वो जब सामने मुड़ा ना, उसने देखा वांगजी वहाँ पे नहीं है एंड विंग थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। उसने बोला कहाँ गया एंड वो आसपास वांगजी को ढूंढने लगा एंड तब भी हमारी पीछे से लान वांगजी आया एंड बोला क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। एंड विंग एकदम फ्रीज हो गया एंड वो पीछे मुड़ा एंड वो कुछ बोलता, तब भी वांगजी उसे उनको जो है ना एकदम दीवार पे पुश कर दिया एंड वो विंग के हाथों को ब्लॉक कर दिया एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे थे। एंड विंग जो नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एंड हमारी वांगजी जो इनके तरफ देखा एंड बोला क्या फिर से कोई न्यूज़ बाहर लाने की काम कर रहे थे, क्या इस बार मेरा था,
मेरा कुछ स्कैंडल बाहर लाने वाले थे। हाँ, एंड नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत सोचे। एंड वांग जी उसके आंखों में देख रहा था, एंड विंग अपनी आंखों को मतलब इधर उधर कर रहा था, वो वांग जी की आंखों की तरफ नहीं देखा। एंड वांग जी जो एक डेविल से स्माइल कैन बोला, क्या हुआ, इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो? हाँ, क्या, बताओ, मेरे बारे में जानना चाहते थे? सच में तुम मेरे बारे में जानने के लिए यहाँ पे आए थे, है ना? और तुम काफ़ी टाइम से मेरे पीछा कर रहे हो, क्यों, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम ऐसा कर रहे थे? नहीं नहीं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। मैगजी ने बोला, फिर से झूठ, तुम ऐसा ही कर रहे थे, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पीछा करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा, बोला, आपको पता था? एंड वांग जी ने बोला, ऑफ कोर्स मुझे पता था। एंड विंग जो वांग जी को देख रहा था, एंड वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था। एंड तब भी वहाँ पे कुछ चीज़ हुआ जो कि ये था, कोई शख्स या फिर कोई इंसान जो दूर से उन दोनों की उसी पोजीशन पे कुछ फ़ोटोज़ को क्लिक कर लिया था। एंड उस एंगल में अगर दिखे ना तो ऐसा लगेगा कि वांग जी विंग को किस कर रहा है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? एंड वो शख्स कौन है एंड क्या होने वाला है आगे, ये चीज़ तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट को जानना है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या है, तो जल्दी जल्दी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो पर लाइक करो, एंड बहुत सारे कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है या नहीं। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पे मेरी ये वाला स्टोरी को स्टॉप कर रही हूँ। चलो बाय सबको।